कि ये क्षेत्र जो बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र था वो आज है सो इस मल्टी मॉडल जो टर्मिनल बनने के कारण यहाँ का लोगों को बहुत ही लाभान्वित हुए हैं। इको फ्रेंडली है, जिसके कारण क्या है कि हम आयात निर्यात कहीं भी आसानी से कर सकते हैं। घने फॉरेस्ट रिजर्व और संपदा में संपन्न होने की वजह से झारखंड उद्योग स्थापित करने के लिए एक अच्छी जगह है। संसाधनों के सही इस्तेमाल से इस राज्य के परिदृश्य को बदलना एक कठिन कार्य नहीं था। समय समय पर केंद्र की मोदी सरकार द्वारा ऐसे कई प्रयास किए गए हैं जिससे कि वर्ष 2000 में बने इस राज्य का आज कायाकल्प संभव हो सका है। केंद्र सरकार पिछले कई वर्षों से झारखंड के हालात सुधारने में जुटी है। नतीजा, अब राज्य में सकारात्मक परिवर्तन नजर आने लगा है। विकास के इस स्तर को बनाए रखने के लिए आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। कनेक्टिविटी में सुधार और माल के आवाजाही के लिए झारखंड के साहिबगंज क्षेत्र में गंगा नदी पर केंद्र सरकार द्वारा एक मल्टी मॉडल टर्मिनल का निर्माण किया गया है, जो जल मार्ग, सड़क और रेल तीनों ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को सपोर्ट करता है। ये मल्टी मॉडल टर्मिनल जल मार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत बनाए गए हैं, जिससे 1500 से 2000 टन के वजन वाले बड़े जहाज आसानी से वाराणसी, साहिबगंज और हल्दिया वाले रूट पर आ जा सकें। इस परियोजना का उद्देश्य है अंतर्देशीय जल मार्गों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना, खासतौर से मालवाहक जहाजों के लिए। इससे पर्यावरण और ईंधन दोनों का बचाव होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब 2019 में इस परियोजना का उद्घाटन हुआ, तब केंद्र में भी बीजेपी की सरकार थी और राज्य में भी। विकास के इन्हीं प्रयासों से झारखंड राज्य प्रगति के नए पथ पर अग्रसर है। जलमार्ग से होने वाला ट्रांसपोर्टेशन सड़क और रेल मार्ग से कई गुना सस्ता पड़ता है और पर्यावरण को भी कम से कम नुकसान होता है। साहिबगंज के इस मल्टी मॉडल टर्मिनल ने झारखंड और बिहार के उद्योगों का वैश्विक विस्तार किया है। साथ ही जलमार्ग के माध्यम से भारत और नेपाल के बीच कार्गो कनेक्टिविटी स्थापित की है। अब इस मल्टी मॉडल टर्मिनल की मदद से कोयले को आसानी से थर्मल पावर प्लांटों तक पहुंचाया जा रहा है। कोयले के अलावा पत्थर के टुकड़े, उर्वरक, सीमेंट और चीनी जैसे उत्पादों को भी इस मल्टी मॉडल टर्मिनल के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। अभी इस टर्मिनल की सालाना क्षमता है 30 लाख टन, जो आने वाले समय में बढ़कर 55 लाख टन तक पहुंच सकती है। टर्मिनल की सीमा से लगे 335 एकड़ जमीन पर एक फ्रेट विलेज बनाने का भी प्रस्ताव है, जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। पहली बात तो चालू हो जाने से ये भी यहाँ के युवा लड़का जो है आज बाहर में जाके काम कर रहे हैं, उनको बेहतर भविष्य मिलेगा। गाड़ी घोड़ा यहाँ चलेगा, आवागमन होगा, होटल, दुकान, ये सब ज़्यादातर खुलेगा। लोकल आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। गंगा नदी में बने 3 मल्टी मॉडल टर्मिनल में से साहिबगंज दूसरा टर्मिनल है, जो 290 करोड़ रुपए की लागत से 2 वर्षों के रिकॉर्ड टाइम में बनकर तैयार हुआ है। वाराणसी, साहिबगंज, हल्दिया, इन तीनों मल्टी मॉडल टर्मिनलों के निर्माण के लिए फेयरवे विकसित किए गए हैं। आधुनिक नदी सूचना प्रणाली, डिजिटल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, रात के लिए खास नेविगेशन सुविधाएं, इसके अलावा नए और अत्याधुनिक नेविगेशनल लॉक का भी निर्माण किया गया है, जिसकी मदद से नदी में जहाज पानी के लेवल के मुताबिक खुद को एडजस्ट कर सकते हैं। इस मुश्किल परियोजना के निर्माण में सटीक योजना के साथ आपसी तालमेल भी काफी जरूरी था। इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने जी तोड़ प्रयास किए हैं। इसके अलावा कार्बन फुटप्रिंट को कम कर हमारे पर्यावरण को साफ बनाए रखने में भी ये परियोजना सहायक है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।